महाभारत हिंदू का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। हर मनुष्य को इससे पढ़ना चाहिए क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर महाभारत में न हो। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अभी द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाला युग यानी कलयुग कैसा होगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर पांचों भाई वन में गए। पांडवों ने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर वह शाम को वापस लौट आए। तब सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, मेरे लिए तो यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और मन में कुछ और ही होगा। ऐसे लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, परंतु उनकी दृष्टि धन और समृद्धि के ऊपर ही होगी। अर्जुन के बाद भीम बोला, गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग की माताएं अपने बच्चे पर इतनी ममता बरसाएगी कि अपने बच्चे का खुद का विकास ही नहीं होने देगी। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपना ही बेटा साधु बना तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे। भीम के बाद सहदेव ने कहा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा वह ये था कि 5-7 बड़े कुएं के बीच में एक गहरा कुआं है, लेकिन वह बिल्कुल खाली है। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में लोग विवाह में लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उससे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मदिरा मांस भक्षक और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पूछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। सबसे अंत में नकुल ने कहा कि मैंने एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से नीचे गिरती हुई देखी, उससे बड़ी चट्टान भी नहीं रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे के टकराने से वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन ना तो धन से और ना ही सत्ता से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य का जीवन का पतन रुक जाएगा। इसीलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें आज हमारे आसपास सत्य हो रही है। तो मित्रों, आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले कलयुग की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।